ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी को विष्णु के साथ उनकी एकता का स्मरण दिलाना तथा ब्रह्मा जी के पूछने पर मार्कंडेय जी का हरिहर की एकता स्थापित करते हुए महात्म्य सहित हरिहरात्मक स्त्रोत का वर्णन करना। श्री कृष्ण और रुद्र दोनों योगी हैं तथा दोनों एक दूसरे से अभेद संबंध को प्राप्त हैं। इस बात को वहां दूसरे किसी ने नहीं समझा। एकमात्र पितामह ब्रह्मा ने उन दोनों का भेद संबंध स्थापित करके उन्हें उसी भाव से देखा और सब लोगों की ओर देखते हुए इसी विषय को लेकर अपने बगल में खड़े हुए नारद तथा मार्कंडेय को दीर्घदर्शी जानकर इस प्रकार पूछा। पितामह बोले, ब्राह्मण, मैंने मंदराचल पर्वत के पार्श्व भाग में रात को सोते समय सपने में एक सरोवर के तट पर श्री कृष्ण और भगवान शंकर को देखा, जो तत्काल ही एक दूसरे के रूप में बदल गए थे। अर्थात श्री कृष्ण की जगह शिव और शिव की जगह श्री कृष्ण हो गए थे। मैंने हर को हरि रूप में देखा और हरि को हर रूप में। भगवान हर ने हाथों में शंख, चक्र और गदा ले रखी थी और उनके अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उधर श्री हरि त्रिशूल और पटपिश धारण किए बाघंबर पहने हुए थे। भगवान शंकर गरुड़ पर बैठे थे और श्री हरि वृषभ वाहन होकर अपने ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण किए थे। ब्राह्मण, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, वह अद्भुत दृश्य देखकर मुझे महान विस्मय हुआ। भगवान, आप इसके रहस्य का यथार्थ रूप से विवेचन करें। मार्कंडेय जी बोले, विष्णु रूपधारी शिव और शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखता। मेरे इस भाव से संतुष्ट होकर वे दोनों मुझे कल्याण प्रदान करें। आदि, मध्य और अंत से रहित जो यह अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, उसका स्वरूप हरिहरात्मक है। ब्रह्मन, मैं आपके समक्ष उसी हरिहरात्मक ब्रह्म का वर्णन करूंगा। जो विष्णु हैं वे ही रुद्र हैं और जो रुद्र हैं वे ही ब्रह्मा हैं। इनका मूल स्वरूप तो एक ही है, परंतु ये कार्य भेद से रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा तीन देवता कहलाते हैं। ये सब के सब लोक सृष्टा, वरदायक, जगन्नाथ, स्वयंभू, अर्धनारीश्वर तथा तीव्र व्रत का आश्रय लेने वाले हैं। जैसे जल में डाला हुआ जल जल रूपी हो जाता है, उसी प्रकार रुद्रदेव में प्रविष्ट हुए भगवान विष्णु रुद्रमय हो जाते हैं। जैसे अग्नि में प्रविष्ट हुई अग्नि अग्नि रूपी होती है, उसी प्रकार विष्णु में प्रविष्ट हुए रुद्रदेव विष्णु रूपी होते हैं। रुद्र को अग्नि स्वरूप जाने और भगवान विष्णु सोम स्वरूप माने गए हैं। इसलिए यह समस्त चराचर जगत अग्नि शोमात्मक कहलाता है। यह हरि और हर ही समस्त चराचर जगत के कर्ता, संहारक, शुभकारक तथा प्रभावशाली महेश्वर है। ये नारायण और महेश्वर देव कर्ता और कारण के भी आदि करता है तथा कर्ता और कारण से भी काम कराने वाले हैं। यही दोनों भूत, भविष्य और वर्तमान रूप है। यही जगत के पालक और यही इसकी सृष्टि करने वाले माने गए हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेघ रूप से जल की वर्षा करते हैं, सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं और वायु रूप से सर्वत्र गतिशील होते हैं। यही सृष्टि करते हैं। पितामह, यह मैंने आपसे परम गुह्य रहस्य का वर्णन किया है। जो प्रतिदिन इस स्त्रोत का पाठ करता है, जो इसे सुनता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु और रुद्र की कृपा से परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं ब्रह्मा जी के साथ मिले हुए हरि और हर दोनों देवताओं की स्तुति करूंगा। यही दोनों परम देव हैं और यही जगत की सृष्टि
तथा संहार के कारण है। रुद्र के परम देव विष्णु हैं और विष्णु के परम देव शिव हैं। एक ही परमेश्वर दो रूपों में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत में विचरते रहते हैं। भगवान शंकर के बिना विष्णु नहीं है और विष्णु के बिना शिव नहीं है। अतः वे दोनों रुद्र और विष्णु पूर्व काल से ही एकत्व को प्राप्त हैं। संयुक्त अथवा एक रूप होकर विचरने वाले भगवान रुद्र एवं श्री कृष्ण को नमस्कार है। त्रिनेत्रधारी शिव को नमस्कार है। साथ ही द्विनेत्रधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। पिंगल नेत्र वाले शिव को नमस्कार है। प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। कुमार कार्तिकेय के पिता भगवान शिव को नमस्कार है। प्रद्युम्न के पिता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले श्री हरि को प्रणाम है तथा सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। मस्तक पर मोर पंख धारण करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। सर्पों का बाजूबंद धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। वन मालाधारी श्री कृष्ण तथा कपाल मालाधारी शिव को प्रणाम है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले श्री शिव को नमस्कार है। एक हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। सोने का दंड धारण करने वाले श्री हरि को और ब्रह्म दंडधारी शिव को नमस्कार है। वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण करने वाले शिव को प्रणाम है। पीतांबरधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। लक्ष्मीपति श्री हरि को प्रणाम है और उमापति महादेव जी को नमस्कार है। खट्वांगधारी शिव को प्रणाम है और मूसलधारी बलभद्र स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। भस्म में अंगराग धारण करने वाले शिव को नमस्कार है तथा श्याम सुंदर शरीरधारी श्री हरि को प्रणाम है। शमशानवासी हर और समुद्र निवासी हरि को बारंबार नमस्कार है। वृषभ वाहन हर और गरुड़ वाहन हरि को नमस्कार है। अनेक अवतार धारण करने वाले हरि और बहुत से रूप धारण करने वाले हर को नमस्कार है। प्रलयंकर रुद्र और त्रैलोक्य रक्षक विष्णु को नमस्कार है। सौम्य रूपधारी श्री हरि और भैरव रूपधारी रुद्रदेव को नमस्कार है। विरूप नेत्र वाले महादेव जी तथा सौम्य दृष्टि वाले श्री हरि को प्रणाम है। दक्ष यज्ञ का ध्वंस करने वाले रुद्र तथा बलि को बांधने वाले वामन रूपधारी श्री हरि को नमस्कार है। पर्वत निवासी शिव और समुद्रवासी विष्णु को नमस्कार है। देवद्रोहियों का नाश करने वाले श्री हरि को प्रणाम है। त्रिपुरासुर के विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार है। नरकासुर का विनाश करने वाले विष्णु को नमस्कार है और कामदेव के शरीर को दग्ध कर डालने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। कैटअप का वध करने वाले विष्णु को नमस्कार है। सहस्त्रों हाथों वाले विष्णु और असंख्य भुजाओं वाले शिव को नमस्कार है। सहस्त्रों मस्तक वाले श्री हरि और बहुत से मस्तक वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके उदर में यशोदा माता के द्वारा रस्सी बांधी गई उन दामोदर देव को नमस्कार है तथा कटि प्रदेश में मुंज की मेखला धारण करने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। भगवान शिव आपको प्रणाम है। भगवान महादेव आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर आपको प्रणाम है। सामवेद के मंत्रों द्वारा गाए जाने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। यजुर्वेद के साथ संबंध रखने वाले देवता आपको प्रणाम है। आप ही कर्म परायण पुरुषों के कर्म है। आपको नमस्कार है। आपके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। देव द्रोहियों का नाश करने वाले श्री कृष्ण आपको नमस्कार है।
देव पूजित महादेव, आपको प्रणाम है। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। सुनहरे केश वाले शिव, आपको प्रणाम है। वेद वेत्ता व्यास, बुद्धिमान नारद, भारद्वाज, गर्ग, विश्वामित्र, अगस्त्य, पुलस्त्य और महात्मा धौम्य आदि समस्त ऋषि महर्षियों ने एकत्र होकर जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं भगवान रुद्र और महात्मा विष्णु के इस स्तोत्र को पढ़कर जो उनकी स्तुति करते हैं तथा जो प्रतिदिन इस हरिहरात्मक स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस जगत में निरोग और बलवान होता है, इसमें संशय नहीं है। वह सदा लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति पाता है और स्वर्ग से कभी पीछे नहीं लौटता है। पुत्रहीन पुरुष इसके पाठ से पुत्र पाता है। कुमारी कन्या श्रेष्ठ पति प्राप्त कर लेती है तथा जो गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करती है, वह उत्तम पुत्र को जन्म देती है। जहाँ प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ राक्षस, पिशाच, विघ्न और विनायक भय नहीं उपस्थित करते हैं। इति महाभारते किल भागे हरिवंशे विष्णु पर्वणि हरिहरात्मक स्तोत्रे नाम पंचविंशति शततमो अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में हरिहरात्मक स्तोत्र विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ।